हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 18 लर्न करेंगे और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और ग्लास प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्लास प्रिज्म ले रखा है। प्रिज्म का यहाँ पर ओवरव्यू हमने ले रखा है। ये जो अपने पास ये ग्लास प्रिज्म हमने ले रखा है, ग्लास प्रिज्म। तो इस तरह का व्यू होता है ग्लास प्रिज्म का, जिसमें हमने ABC और DEF हमने ये ले रखा है, ट्रायंगुलर सेक्शन है, जिसमें अपने पास जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिंग फेसेस की बात करें तो दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है यहाँ पर। रिफ्रैक्टिंग फेसेस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस और प्रिज्म। तो प्रिज्म के जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होंगे उसमें अपने पास है ADEB या ABED ले सकते हैं। ABED, एक तो ये रिफ्रैक्टिंग फेस है और सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग फेस है अपने पास वो है ACFD। ACFD, तो ये दो रिफ्रैक्टिंग फेस है। इसी प्रिज्म का हमने यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ कर रखा है, जिसमें AB अपने पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेस है और AC रिफ्रैक्टिंग फेस है। तो ये AB में जो फ्रंट से अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रिज्म ABC इस तरह का दिखाई देगा। तो इसमें हमारे लिए AB रिफ्रैक्टिंग फेस हो जाएगा और AC रिफ्रैक्टिंग फेस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये जो है अपना ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये AD जो ये रिफ्रैक्टिंग एज है, रिफ्रैक्टिंग एज, इस AD को रिफ्रैक्टिंग एज बोला जाता है। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया, प्रिंसिपल सेक्शन है अपने पास, AB और AC जो है रिफ्रैक्टिंग फेस है। हमें क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में कुछ डेरिवेशंस हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आते हैं, एक प्रिज्म ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं और उसी पर बेस हम लोग सारे कैलकुलेशंस अपने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं। अभी जो हमने प्रिज्म देखा था, प्रिंसिपल सेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रिज्म के लिए। तो प्रिज्म का हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये हमने प्रिंसिपल सेक्शन प्रिज्म का ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने प्रिज्म के लिए प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ कर लिया। अब इसकी नेमिंग कर देंगे हम लोग। तो इस प्रिज्म की नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। ABC हमने नेमिंग कर दी। जहां पर ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है अपने पास। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई रे ऑफ लाइट लेंगे और उस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे AB रिफ्रैक्टिंग फेस पर। एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, उस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे AB रिफ्रैक्टिंग फेस पर। हमने उस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा दी। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल एक ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। इस पॉइंट पर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब AB जो है अपने पास, ये इसके नेम P एंड Q रख लेते हैं, यानी PQ अपने पास इंसिडेंट रे है और इस नॉर्मल का नेम हम लोग N1 रख लेंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ से जैसे ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट होगा, पहले इंसिडेंट रे को हम लोग क्या कर देंगे, आगे की तरफ प्रोसीड कर लेंगे। तो ये इंसिडेंट है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, आगे की तरफ इस इंसिडेंट रे को हमने प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, सराउंडिंग में एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, जो कि रेयर मीडियम की तरह ट्रीट होगा। और जो अपने पास प्रिज्म है, उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू सपोज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट होगा। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगा तो रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल की तरफ बेंट होकर के दूसरे सरफेस पर जाकर के अगेन इंसिडेंट होगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट दूसरे सरफेस पर आकर के इंसिडेंट हो गया। तो सपोज कर लेते हैं Q। अब इस पॉइंट का नेम हम लोग क्या कर देंगे, R रख लेंगे। एक नॉर्मल हमें इस पॉइंट पर भी ड्रॉ करना होगा। तो एक नॉर्मल हम लोग AC फेस पर भी, एक नॉर्मल हम लोग AC फेस पर भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक हमने नॉर्मल यहाँ पर AC पर ड्रॉ कर लिया, इसको और आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं, दोनों नॉर्मल।
ये हमने आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया इसको। अब हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट का नेम हम लोग रख लेते हैं। तो इस पॉइंट का नेम हम लोग सपोज कर ले आर, सपोज कर लिया हमने। अब यहाँ पर आर पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर अपने पास नॉर्मल था ये n1, यहाँ पर इस नॉर्मल का नेम हम लोग n2 रख लेते हैं। और ये नॉर्मल, दोनों नॉर्मल जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नेम हम लोग सपोज कर लें डी मान लिया हमने, डी सपोज कर ले। अब अगेन क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अपना क्यू आर, ये क्या होगा अगेन रिफ्रैक्शन को शो करके, और क्या होगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में बाहर की तरफ निकलेगा। और अब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये इमर्जेंट होगा, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये यहाँ से जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गया ये। अब इस रे को अगर हम लोग बैक साइड में प्रोसीड करें, जो रे ये अपने पास रे है, इस रे को अगर हम लोग बैक साइड में प्रोसीड करें, तो इस रे को हमने बैक साइड में प्रोसीड कर दिया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बना, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। ये जो एंगल है अपने पास नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको ई से डिनोट करेंगे। ये अपने पास फर्स्ट इंसिडेंट रे और फर्स्ट नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ये अपने पास जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, इसको R1 मान लेते हैं और इस रे को हम लोग R2 सपोज कर लेते हैं। इस रे को हमने R2 सपोज कर लिया। अब ये दोनों आकर के जिस पॉइंट पर मिल रहे थे, इस पॉइंट का नेम सपोज कर ले ई मान लिया हमने, इस पॉइंट का नेम ई रख लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशंस 1 बाय 1 करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या अपने पास कंडीशन है। तो उसके लिए अपने पास सबसे पहली चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे ये अपने पास आर, इसको एस मान लेते हैं। तो पी क्यू जो है अपने पास, पी क्यू अपने पास इंसिडेंट रे, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। यहाँ पर एंगल आई जो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यू आर अपने पास रिफ्रैक्टेड रे है, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे, आर एस इज इमर्जेंट रे, आर एस इज इमर्जेंट रे, R1 एंड R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमने ले लिया। एंगल ई जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ए को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, पहले भी मैंने बताया था। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ए बी एंड ए सी जो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए बी एंड ए सी जो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होगा वो इन्हीं दो सरफेस से होगा, इसलिए हम लोग इन्हें रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और बीसी जो है ये बेस ऑफ प्रिज्म है, बीसी इज बेस ऑफ प्रिज्म। अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं और कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग सबसे पहले लेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर क्वाड्रिलेटरल में हम लोग लेंगे। तो ए क्यू डी आर क्वाड्रिलेटरल में जो सम होगा अपने पास एंगल क्यू और एंगल आर तो क्या है 90 डिग्री है। एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल हमने ड्रॉ कर रखा है तो ये 90 है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री हो जाएगा और इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल क्यू डी आर, क्यू डी आर ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल में जो अपने पास एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग R1 प्लस R2 प्लस डी ये 180 डिग्री हो जाएगा और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब हम लोग आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा अपने पास a प्लस डी इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस डी। अब यहाँ से d से d को कैंसिल कर देंगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा अपने पास वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की सम के इक्वल होगा, वेयर a इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म का कैलकुलेशन हमने कर लिया यहाँ पर और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो हमने एंगल ऑफ प्रिज्म का कैलकुलेशन कर लिया कि किस तरह से हमें एंगल ऑफ प्रिज्म का कैलकुलेशन करना है। अब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का कैलकुलेशन करेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा के कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ई क्यू आर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम लोग ई क्यू आर ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और ई क्यू आर ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यानी इस एंगल को पहले निकाल लेते हैं, ये जो एंगल है, और ये एंगल अपने पास आ जाएगा I माइनस R1, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये कंप्लीट एंगल I होगा और I में से R1 को हटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग अभी इस एंगल को निकालेंगे, ये जो एंगल है, और ये एंगल अपने पास आएगा I माइनस R2, E माइनस R2, ये एंगल हो जाएगा E माइनस R2। अब हम लोग यानी ट्रायंगल लेंगे कौन सा, EQR, और EQR ट्रायंगल में डेल्टा जो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। यहाँ से हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल EQR, तो इस ट्रायंगल में डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, तो डेल्टा हो जाएगा अपने पास यहाँ पर डेल्टा, ये हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा अपने पास I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे और आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो यहाँ से I प्लस E और माइनस ये एंगल A हो जाएगा, तो ये डेल्टा आ गया अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्योंकि सिंस एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अभी हमने प्रूव किया था, तो ये एंगल A R1 प्लस R2, तो ये अपने पास बन गया। इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं और ये डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का भी हमने फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर कि किस तरह से हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा अपने पास वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो ये केसेस हम लोगों ने चेक किए, यहाँ से हम लोग 2 फॉर्मूले बना चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिपेंडेंस चेक करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर अपने पास जो वो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। तो डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे फैक्टर्स ऑन विच angle of deviation depends, on which angle of deviation depends। किन किन फैक्टर्स पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा वो लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम लोग लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करे। सेकेंड है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मटेरियल ऑफ प्रिज्म मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड है अपने पास द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। एंड फोर्थ लेंगे हम लोग कि किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, द एंगल ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इन 4 फैक्टर्स पर अपना जो होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अभी हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला लिखा भी था कि ये I प्लस E माइनस A के इक्वल है, और A के लिए भी हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो ये 2 फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होगा और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। अब हम लोग कुछ और यहाँ पर चेक करेंगे
तो उसमें फर्स्ट हम नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग डेरिवेशन यहाँ पर देखेंगे वो है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and angle of minimum deviation deviation। तो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन पहले मैं मेंशन कर देता हूं, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कब मिनिमम डेविएशन होगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो कंडीशन है उसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि R1 जो है वो R2 के इक्वल होना चाहिए, और इसको हम लोग सपोज कर लिए R ले लेते हैं। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है अपने पास मिनिमम डेविएशन के लिए, और जो डेविएशन है डेल्टा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डेल्टा मिनिमम ले लेते हैं, डेल्टा एम ले लेते हैं, एम फॉर मिनिमम। तो अगर ये दो कंडीशन होंगे तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो डेल्टा एम है ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हम लोग यहाँ से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंडीशन हम लोगों ने ले लिया कि किस तरह से क्या कंडीशन बन रहा है। तो फर्स्ट हम लोग पता है कि एस जो डेल्टा है दैट इज डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए डेल्टा है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा प्लस ए इसको ले लेंगे हम लोग आई प्लस ई, और मिनिमम डेविएशन के लिए हमें पता है कि डेल्टा एम प्लस ए, और ये मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई और ई बराबर होंगे। तो दोनों को आई प्लस आई रख लेते हैं, ई को भी आई रख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग आई निकालेंगे तो आई आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो डेल्टा एम प्लस ए बाई टू हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर दिया, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से हमें पता है ऑल्सो A is equal to R1 plus R2, और मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 के इक्वल होगा, उसको हमने R ले रखा है। तो A is equal to R plus R। तो यहाँ से R अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो R is A by 2, तो R is A by 2, और इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे 2 सपोज कर लेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 2 सपोज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, जो हमने अभी लिया था प्रिज्म के लिए। तो वहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, और स्नेल्स लॉ अप्लाई करके अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कंडीशन वहां बन रहा है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट जो ए बी सरफेस पर था, ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, उस पर हमने क्या कर दिया, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। तो वहां से हमारा क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू ई आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह हम लोग क्या कर देंगे, साइन आई की जगह हम लोग डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन आर की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, ए बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास यहाँ से, जो कि इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये फॉर्मूला बन गया फाइनल फॉर्मूला, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में हमने फॉर्मूला बना लिया। तो फाइनल फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या फॉर्मूला है अपने पास। तो फॉर्मूला क्या है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला अपने पास। और इसमें जहां पर ए जो है अपने पास, ए क्या है, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म
delta m is angle of minimum deviation, angle of minimum deviation, minimum deviation, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल। डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ of small angle, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। अब डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं पहले कि जो स्मॉल एंगल के लिए, यानी फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स के लिए हम लोग tan ऑफ थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ऑल्सो साइन ऑफ थीटा को भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए tan ऑफ थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है, और साइन ऑफ थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे ए बी सरफेस के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी फोर फेस ए बी फेस पर रिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं, यानी क्यू पॉइंट जो हमने डायग्राम बनाया था क्यू पॉइंट पर। तो वहां से हम लोग लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये आ जाएगा, और साइन आर की जगह साइन R1 यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए साइन आई को आई लिख सकते हैं, और R1 को R1 लिख सकते हैं, और ये म्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आई जो होगा वो म्यू टाइम्स R1, आई इज म्यू टाइम्स R1, और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली हम लोग लेंगे फेस AC के लिए, सिमिलरली फोर फेस AC, और AC फेस के लिए जब हम लोग लेंगे तो इसमें आ जाएगा साइन R2 बाई साइन E इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो यहां से आ जाएगा R2 बाई E इक्वल टू 1 बाई म्यू। यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे E इज म्यू R2, और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 ले लिया, यानी आई और ई ले लिया, और डेल्टा में हमारे पास क्या है, मिनिमम डेविएशन, यानी डेविएशन। तो हमें पता है कि डेल्टा क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए अपने पास डेल्टा है यहाँ पर। तो जब डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए है, तो डेल्टा आई की जगह क्या कर देंगे म्यू R1, और प्लस ई की जगह म्यू R2 माइनस ए, म्यू को कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 ए के इक्वल है, तो म्यू ए माइनस ए, तो यहाँ से आ जाएगा ए को कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू -1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के केस में, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने बना लिया फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल, जहाँ पर R1 प्लस R2 सिंस ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव कर लिए। डिफरेंट केसेस में जो भी फॉर्मूले बन रहे थे, उन सारे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स चेक कर लेते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स इन पर बेस्ड पूछे जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं इस पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द refractive index of material of equilateral prism, for which angle of minimum deviation is 60 degree, for which angle of minimum deviation is 60 degree.
हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अपने पास जो रिलेशन मैंने बताया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल और एंगल ऑफ प्रिज्म में अपने पास, और दूसरा जो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन था म्यू इज साइन a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। अब इस कंडीशन में अपने पास जो गिवन है वो गिवन है कि a जो है दैट इज इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गिवन है 60 डिग्री। तो इसके वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, किया जाएगा साइन a दैट इज 60, डेल m इज आल्सो 60 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a इज 60 बाई 2। तो यह आ जाएगा साइन 60 बाई साइन 30, साइन 60 बाई साइन 30 और साइन 60 इज √3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू √3। तो म्यू जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना था, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 के इक्वल हो जाएगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, और क्वेश्चन 2 अपने पास जो गिवन है वो है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, a ray of light incident, a ray of light incident on an equilateral glass prism, on an equilateral glass prism, on an equilateral glass prism, on an equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degree, shows minimum deviation of 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. Calculate the speed of light through the prism. ये फाइंड आउट करना हमें यहाँ पर। तो इसको मैं चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपने पास गिवन है डेल्टा एम 30 डिग्री। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ग्लास प्रिज्म कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास प्रिज्म हमारे पास क्या है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम, तो a 60 डेल एम 30 बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, तो साइन 60 बाई 2। तो ये आ गया साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30। तो 45 साइन 45 इज 1 बाई √2 एंड साइन 30 इज 1 बाई 2, तो ये 2 बाई 1 ले लेते हैं। ये फाइनली √2 आ गया, यानी √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और हमें पता है कि एस म्यू इज सी बाई वी, यानी मीडियम में जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, अगर ये ग्लास प्रिज्म का हम लोग क्या कर दें, वेलोसिटी निकालें, तो यहाँ से ग्लास प्रिज्म का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास प्रिज्म, ये आएगा सी बाई म्यू, और सी है अपने पास 3 × 10⁸ और म्यू है √2, तो इतना मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो अपने पास गिवन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन calculate the angle of minimum deviation for an equilateral triangle, for an equilateral prism, for an equilateral prism of refractive index √3, हमें मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा एम फाइंड आउट करना है। जो गिवन कंडीशन है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म √3 गिवन। तो फॉर्मूले पर हम लोग पुट करते हैं, हमें पता है कि म्यू जो है
म्यू इज साइन ए प्लस डेल एम, तो ए दैट इज 60 प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 दैट इज साइन ए बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, म्यू अपने पास √3 है और इनटू हो जाएगा ये साइन 30 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 दैट इज 60 प्लस डेल एम बाई 2। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये √3/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 ये आ जाएगा। अब √3/2 जो वैल्यू है ये साइन 60 डिग्री का होता है, तो इसकी जगह हम लोग साइन 60 रख लेंगे और ये आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब यहाँ पर दोनों तरफ साइन साइन आ गया, इसका मीनिंग है दोनों का एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से 60 जो होगा वो 60 प्लस डेल एम बाई 2 आ जाएगा, इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग डेल एम निकालना चाहें तो डेल एम यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा और यही डेल एम हमें फाइंड आउट करना था। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोग इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इजी गोइंग हमारे प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड जो है सॉल्व हो जाएंगे।